फायदा होगा जीते जी मरने का। और जीते जी मरना कैसे? जीवन भी रहे और मृतक भी हो जाए। बड़ी अद्भुत बात है कि आपका जीवन भी बना रहे और मृतक भी हो जाए। जीवित मृतक की अवस्था क्या है? कहां से ये अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं कि आप जीवित भी बने रहें, मृतक भी हो जाए। सुनने में बड़ा अचंभा टाइप का लगता होगा आप सभी को, मगर आज हम इस दिव्य भेद को बताएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सोई। बड़ी दिव्य वाणी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवत में मरना को, जो मर जाए। जीवत में यानी कि अपने जीवन में मरना अच्छा है, अगर मरने की तुम सही विधि को जान लो। मरने की सही विधि को जान लो। मरने की विधि क्या है? ये विधि नहीं है जो फांसी लगा लो, जहर खा लो, या आप अपनी नस काट लो, अपने आप को जला लो। ये विधि मरने की नहीं। इस तरीके से संसार के अनेक लोग मर रहे हैं, मगर वो मरना नहीं होता, क्योंकि वो मरना नहीं, वो शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ करके आप एक शरीर को छोड़ते और दूसरी शरीर पकड़ लेते। मरना दो प्रकार का होता है। मरना दो प्रकार का होता है। एक मरना होता है कि जितनी आपकी आयु है, उम्र है, उस आयु को जी लेने के बाद आपकी आत्मा इस शरीर का परित्याग करती है, दूसरी शरीर को धारण कर लेती है, उसे मृत्यु कहते हैं। और एक होता है कि जीते जी इस शरीर से उपराम हो जाना, जीते जी शरीर को त्याग देना। दूसरी मृत्यु ये होती है। एक मृत्यु जो पहले वाली मृत्यु है, शरीर पूरा कर लेने के बाद दूसरा शरीर धारण करना, उससे क्या होता है कि उससे आपका जन्म और मरण का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। और ये जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के रहस्य की जो जीते जी मरने की बात है, इस जीते जी मरने की विधि को अपना लेने से आपका जन्म और मरण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवत में मरना भला, जो मर जाने। मरना पहले जो मरे, अजर अमर। सदगुरु कहते हैं जीवन में मरना अच्छा है, क्योंकि जब तक तुम संसारिक चीजों का अनुभव कर रहे हो ना, सांसारिकता का ज्ञान कर रहे हो, तो जन्म मरण से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। अब यहां पर एक बहुत बड़ा दिव्य भेद आपको हम खोलकर दिखाते हैं कि आखिर जीते जी मरना क्यों है। क्योंकि सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना चाहते हो ना, तो तुम्हें इस शरीर से उपराम होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम आत्मा और परमात्मा मुक्ति को शरीर में ढूंढ रहे हो, शरीर में चाह रहे हो, शरीर में मान बैठे हो, तो कभी तुम्हें ना आत्मा का ज्ञान होगा, ना परमात्मा का ज्ञान होगा, ना ही तुम्हारी मुक्ति होगी। आत्मा, परमात्मा और मुक्ति का ज्ञान काया से बाहर है। काया से बाहर है, तो जब तक आप अपनी सूरत को काया में रखेंगे ना, जब तक आप अपनी सूरत को काया में रखेंगे, तब तक आप आत्मा, परमात्मा और मुक्ति को कदापि नहीं पा सकते। जिस दिन आपको ये विधि पता चल गई कि किस तरीके से जीते जी अपनी ध्यान, अपनी सूरत को शरीर से निकाल करके निकाल देना है, ताकि आपकी आत्मा और परमात्मा का आपको दिव्य ज्ञान हो सके, तब तक आप उस परम सत्ता को नहीं जान सकते। सज्जनों, जिस समय आप उस परम सत्ता को जानेंगे,
परमात्मा को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, उस समय आपकी जो सूरत है वो काया संपूर्ण रूप से छोड़ चुकी होगी, संपूर्ण रूप से काया छोड़ चुकी होगी। उसके बाद आपका जो शरीर है ना वो मृतक हो जाएगा, ना इसकी सांसें चलेंगी, ना इसकी नाड़ियां चलेंगी, सब शिथिल हो जाएंगी, मृतक हो गई। क्योंकि शरीर जो है ना वो छूट गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है ना वो काया से बाहर का है। पहले 6 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। इन 6 शरीरों के बाद आपकी आत्मा है और आत्मा के बाद परमात्मा है। यानी कि जब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है तो 6 शरीरों से बाहर जो आत्मा है सर्वप्रथम अपनी आत्मा को जाने, उसके बाद परमात्मा को जाने। और ये भेद जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन्हे, संत कहा वे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये आत्मा परमात्मा का भेद जो है वो काया से बाहर है। तो जब आप इस दिव्य भेद को जानेंगे ना तो आप काया से उपराम हो जाएंगे। जब इस दिव्य भेद को जानेंगे आत्मा परमात्मा का तो काया से उपराम हो जाएंगे। वही आपकी जीवित और मृतक की अवस्था है। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवत में मरना भला जो मरी जाने कोई। जीवत में, जीवन में मरना अच्छा है। मरने का मतलब है कि सूरत को काया से बाहर निकाल लो, मृतक अवस्था है तुम्हारी। जब सूरत को काया से बाहर निकाल लोगे, आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान जब तुम्हें हो जाएगा ना, तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अजर अमर सोगे, फिर तुम अजर अमर हो जाओगे। अभी तक जो भी तुम्हारी मृत्यु हो रही है ना, इससे तुम मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु क्या कहते हैं? मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के ना मुआ, बहुरी न मरना होई। मरते मरते जन्म मरण में जाते जाते पूरा संसार फंसा हुआ है जन्म मरण में, मगर कोई भी व्यक्ति ऐसी मौत नहीं मर रहा है कि उसका दोबारा मरना ना हो कभी संसार में। ऐसी मौत मरना है आप सभी को कि जिस मरने से दोबारा आप जन्म और मरण में ना जाएं। वो मौत क्या है? वो मौत क्या है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की मनसा मिटे गई, अहं गई सब छूटे, गगन मंडल में घर किया, काले रहा सिर कूट। अब वो मृतक की अवस्था को बताते हैं साहेब कि वो मृतक की अवस्था क्या है, कैसे आएगी तुम्हें। साहेब कहते हैं, मन की मनसा मिट गई, अहं गई सब छूट। जीवन मृतक की अवस्था में बता रहा हूं, जीते जी मरना कैसे, किस विधि से परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवित मृतक की अवस्था को कैसे प्राप्त करें। साहेब उसी को कहते हैं कि मन की मनसा मिट गई। तुम्हारे मन के जो विचार हैं, जो संसार में रमण कर रहे हैं, जिन मन की मनसाओं के चलते, इच्छाओं के चलते, कल्पनाओं के चलते तुम संसार में फंसे हुए हो, संसार में अपने समय को नष्ट कर रहे हो ना, सद्गुरु कहते हैं सर्वप्रथम उन मन की मनसाओं को, विचारों को, कल्पनाओं को समाप्त कर दो। मन की मनसा मिट गई। जीवित मृतक की अवस्था को शायद बताते कि मन की मनसा को तुम खत्म कर दो। जो तुम्हारा मन लगा हुआ है कि अच्छा अच्छा घर बनाएं, अच्छी शादी करें, बाल बच्चे हो, संसार हो, परिवार हो, घर द्वार हो, बिजनेस हो, पैसा हो, मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा, ये मन की कल्पनाएं, इच्छाएं, क्योंकि इसमें तुम जितना आसक्त होते जाओगे ना, उतना ही तुम्हारा समय कम होता चला जाएगा। ना इच्छा पूरी होगी और ना ही तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। तुम फिर जन्म और मरण में फंसते चले जाओगे। कितने दिन तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे?
10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद शरीर पूरा हो जाने के बाद तो 84 जाना है ना। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ये जो तुम्हारी मन की मनसा है, लहर है, विचार है, इच्छा है, वासनाएं हैं, ये जितनी भी है ना, ये सब तुम्हें 84 ले जाने वाली हैं। इसलिए इनको पहले खत्म करो, संसारिक इच्छाओं का परित्याग कर दो। अगर तुम्हें मुक्त होना है, जीते जी मरना है, तो मैं जीते जी मरने की विधि को बता रहा हूं, कैसे मरना है आपको। संसार से मन की मनसाओं को खत्म कर दो। अहं गई सब छूट। अपने अंदर जो अहंकार है तुम्हारा, अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं। कुछ लोग अपने आप को ही परमात्मा मान लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु कहते हैं मन की मनसा को भी खत्म करो। अहम गई सब छूट मतलब सारे अहंकार को खत्म करो, छोड़ दो। तुम ही परमात्मा हो। सबसे बड़ा अहंकार है धरती का, तुम ही परमात्मा हो। ये धरती का सबसे बड़ा अहंकार है, जिसके कारण ये जीव आत्मा मुक्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आजकल बहुत सारे साधु संत इसमें आपको उलझा देते हैं कि तुम स्वयं परमात्मा हो। बस इस एक बात के चलते ना पूरी जिंदगी आपकी जहन्नम बन जाती है।